हेलो फ्रेंड्स, द गोल्डन एरा एजुकेशन में आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पूर्व परीक्षाओं पर आधारित सॉल्व पेपर से लिए वैसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में बार बार देखने को मिलते हैं और जो इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। दोस्तों, पहला प्रश्न है, बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई। वैशाली में, ठीक है। अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर बुद्ध ने वैशाली में स्त्रियों को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति दी थी। दोस्तों, पता चल गया होगा आपको किसके कहने पर? अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर दी थी बुद्ध ने वैशाली में स्त्रियों को बौद्ध संघ में प्रवेश करने की अनुमति, ठीक है। महाप्रजापति गौतमी बुद्ध संघ में शामिल होने वाली प्रथम भिक्षुणी थी। दोस्तों, अगला प्रश्न है, बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ? तो बुद्ध का कनिष्क के सिक्कों पर अंकन हुआ, ठीक है। कुषाण शासक कनिष्क कौन थे? कुषाण शासक थे, ठीक है। कुषाण राजवंश के शासक थे कनिष्क, ठीक है। कनिष्क के सिक्कों पर बुद्ध का अंकन मिलता है, ठीक है। कुषाण जो है प्राचीन भारत के राजवंशों में से एक था, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यापनीय किसका एक संप्रदाय था? तो यापनीय जैन धर्म का संप्रदाय था, ठीक है। अब इसको देखते हैं। यापनीय जैन धर्म के श्वेतांबर मान्यताओं का पालन करने वाला संप्रदाय था। दोस्तों, अगला प्रश्न है, कौन शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध था? तो पृथ्वीराज तृतीय थे। जो पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध थे, पृथ्वीराज तृतीय थे। अब देख लेते हैं इसको। अजमेर का शासक पृथ्वीराज तृतीय 1177 से 1192 ईस्वी तक ही पृथ्वीराज चौहान के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध है, ठीक है। 1177 से 1192 ईस्वी तक ये प्रसिद्ध रहे। इसके बाद 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में वह मोहम्मद गौरी से पराजित हो गया था। अगला प्रश्न है, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? तो चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ राणा कुंभा ने बनवाया था, ठीक है। और ये सिसोदिया वंश के शासक थे, ठीक है। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ राणा कुंभा ने बनवाया था और सिसोदिया वंश के शासक थे, ठीक है। और इनका शासनकाल से 1473 तक रहा, 1433 से 1473 तक, ठीक है। इन्होंने मालवा के शासक को परास्त कर चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ की स्थापना कराई थी, ठीक है। किसके शासक को? मालवा के शासक को परास्त कर, ठीक है, चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ की स्थापना कराई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया परंतु इसके परिणाम नहीं देख सके? ठीक है, तो असहयोग आंदोलन को समर्थन बाल गंगाधर तिलक ने दिया था, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक जिन्होंने असहयोग आंदोलन के स्वरूप को निर्धारित करने में अहम भूमिका निभाई थी, ठीक है। इनकी मृत्यु का कारण था साइमन असहयोग आंदोलन के प्रथम दिन 1 अगस्त 1920 को हो गई थी इनकी मृत्यु, ठीक है। कब हुई थी? 1 अगस्त 1920 को, जिस दिन साइमन असहयोग आंदोलन था उसके प्रथम दिन में, ठीक है। असहयोग आंदोलन जो था वो 1922 ईस्वी तक चला था। कब चला था? 1922 ईस्वी तक चला था असहयोग आंदोलन, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस प्रांत में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना की गई थी? तो साम्यवादी सरकार की स्थापना की गई थी केरल में। 1957 ईस्वी में केरल में भारत के प्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी। कौन नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? नर्मदा नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है, ठीक है। नर्मदा और ताप्ती नदियाँ रिफ्ट घाटी से होकर दोनों अरब सागर में गिरती हैं। कहाँ गिरती हैं? अरब सागर में। कौन? नर्मदा और ताप्ती। अगला प्रश्न है, 90 डिग्री पूर्व कटक रिज अवस्थित है। रिज भी बोलते हैं, ठीक है। 90 डिग्री पूर्व कटक भूमध्य सागर में अवस्थित है। 90 डिग्री पूर्व कटक एक काल प्रगतिशील समुद्री पर्वतीय रेखा श्रृंखला है जो भारतीय महासागर में स्थित है। कहाँ स्थित है? भारतीय महासागर में। क्या? 90 डिग्री पूर्व कटक, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है। प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है सदस्यों को शपथ दिलाना, ठीक है। आगे देख लेते हैं। नवनिर्वाचित सदन में लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव के पूर्व
सदन के सामान्यतः सर्वाधिक वरिष्ठ सदस्य को प्रोटेम स्पीकर के रूप में चुना जाता है, जो कि नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाता है तथा नए अध्यक्ष के चुनाव तक सदन की अध्यक्षता करता है। ठीक है, समझ। अगला प्रश्न है, जहाँ के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल है, वहाँ के लोग पीड़ित होते हैं। किससे होते हैं वहाँ के लोग पीड़ित? बेरी से, क्योंकि पॉलिश किए हुए चावल में विटामिन बी, थायमिन, ठीक है, की कमी होती है। इस चावल का मुख्यतः सेवन करने वालों में थायमिन की कमी हो जाने के कारण बेरी रोग हो जाता है। समझ में आ गया होगा आपको? ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिल्वर लवणों में से किसको कृत्रिम वर्षा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो सिल्वर लवणों में से सिल्वर आयोडाइड, किसको? सिल्वर आयोडाइड को कृत्रिम वर्षा उत्पन्न करने के लिए मुख्यतः इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आयोडाइड या ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। ये बादलों के सघन में सहायक होता है। प्रश्न है, मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह है मंगल ग्रह, जिसके वायुमंडल में मीथेन उपस्थित है। ठीक है, सर्वप्रथम 2003 ईस्वी में मंगल के वातावरण में मीथेन गैस की उपस्थिति की पुष्टि नासा के वैज्ञानिकों द्वारा की गई थी। कब? 2003 में। किसके द्वारा? नासा के वैज्ञानिकों द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मांसपेशियों में किसके एकत्र होने से थकान होती है? मांसपेशियों में थकान मुख्यतः कैल्शियम के रिसाव के कारण होती है। यह मांसपेशियों के संकुचन में सहायक होता है, परंतु अधिक व्यायाम के कारण यह संकुचन शिथिल पड़ जाता है। कैल्शियम का संचयन लैक्टिक एसिड के संचयन के कारण होता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे पिछली वीडियोस के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।